पापा दवाई ले लीजिए। रख दे बेटा, ले लूंगा। पापा क्या बात है? सुप्रिया बेटा, ये कुसुम के साथ क्या हो रहा है? पहले तो बेचारी को अपनी शादी अपने आप करनी पड़ी और अब ये नई मुसीबत। दीपक पता नहीं कहां चला गया है और ऊपर से मनोहर लाल जी का ऐसा रवैया। बेटा, दीपक वैसा ऐसा लड़का लगता तो नहीं है। मुझे लगता है वो जरूर किसी मुसीबत में पड़ गया है। बस यही चिंता मुझे खाए जा रही है। आप ठीक कह रहे हैं पापा, मेरा भी यही ख्याल है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम सब तो पूरी कोशिश कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की और बहुत जल्द इसका हल भी निकल आएगा। हमने तो पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है ना? बेटा, अगर तुम ठीक समझो तो मैं बाहर जाकर कुछ कोशिश करूं। आप पापा? बिल्कुल नहीं। एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और ऊपर से ये आपकी उम्र है क्या बाहर जाकर दौड़ धूप करने की? हाँ नहीं, हम सब किस लिए है पापा? पापा, आपको दीपक की चिंता है ना? जैसे ही उसके बारे में कुछ भी पता चलेगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है बेटा। और हाँ, वो दवाई डॉक्टर ने कहा है कि रोज आपको वक्त पर दवाई लेनी पड़ेगी। ठीक है बेटा। नहीं, आप चलिए मेरे साथ। अरे बेटा, खा लेता हूँ। नहीं, सुमन की तरह तुम भी पीछा नहीं छोड़ोगी। आप मेरे सामने दवाई लेंगे। अच्छा, लाओ। ओह, लीजिए, चलिए। खुश? बहुत। लो। थैंक यू। अब मैं चलूं? कुसुम? भाभी? क्या बात है? भाभी, मैंने यहाँ आकर ठीक नहीं किया। पापा तो पहले ही मुझसे नाराज है और यहाँ आकर मैंने आप लोगों की परेशानियां और बढ़ा दी। अच्छा, तो और कहाँ जाती थी? हाँ? ऐसे बेकार की बातें अपने मन से निकाल दो, ओके? मुसीबत ये बात, तुम अपनों के यहाँ नहीं जाओगी तो और कहाँ जाओगी? पागल। हाँ कुसुम, सुप्रिया बिल्कुल ठीक है। भैया, सुप्रिया ने मुझे सब कुछ फोन पर बता दिया। भैया पता नहीं दीपक कहाँ है और किस हाल में है। अरे पगली, वो जिस किसी हाल में है अच्छा ही होगा और तुझे इतनी फिक्र करने की क्यों जरूरत है? हम लोग हैं ना, उसे कहीं ना कहीं से जरूर ढूंढ निकालेंगे। और देख, इस तरह से ये आंसू नहीं बहाते। इस तरह से अगर रोती रहेगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो जाकर आराम कर। चल। बहुत परेशान है बेचारी। और कर भी कह सकते हैं, अब तक दीपक नहीं मिला। प्रकाश बेटा, कहाँ रहे? वो सुमन का फोन आया था। सुमन का फोन आया था? सब ठीक तो है ना? हाँ, वो तो ठीक है, पर उनके घर में कोई लड़की आई है जिसके बारे में सिवाय भाभी माँ के और कोई कुछ नहीं जानता, इसलिए सब टेंशन में है। उनके घर में एक लड़की आई है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। कौन हो सकती है? नहीं नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे, तुम क्या मुझे जानते नहीं हो? अकेली हूं तो क्या हुआ? मेरा नाम चंद्रिका है। सब ठीक है यहाँ। मेरा यहाँ कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ओके? बाय देन। अच्छा ठीक है, थैंक यू डैडी, बाय। क्या हुआ सुप्रिया? डैडी कह रहे थे कि उन्होंने अपने कुछ आदमियों को दीपक के फोटोग्राफ्स और उसके ऑफिस के डिटेल्स दे दी हैं। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी तरह से हो, दीपक का मिलना बहुत जरूरी है। एक मिनट। हेलो?
इंस्पेक्टर अंकल। जी हाँ, सुप्रिया बोल रही हूँ। जी अच्छा। हाँ अंकल देखिए, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए प्लीज। कुसुम मेरी छोटी बहन की तरह है। आप बस यूं ही समझ लीजिए कि ये काम आप डैडी और मेरे लिए कर रहे हैं। जी हाँ अंकल, मैं एक बार फिर आपको परेशान करूंगी। जी थैंक यू। पुलिस भी पूरी कोशिश कर रही है। दीपक जा कहाँ सकता है? कहीं कोई प्लीज ऐसी बुरी बातें मत सोचो। पता नहीं दीपक किस परेशानी में होगा। हाँ कुसुम, तुम जितना सोचोगी उतनी तुम्हारी परेशानियां बढ़ती रहेंगी। इतने सारे लोग उसे ढूंढ रहे हैं, आज नहीं तो कल दीपक मिल ही जाए। तुम हौसला रखो और हम लोग तुम्हारे साथ हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राधे राधे। दीपक कुमार मिल जाए। अबे दीपक कुमार तो तब मिलेगा जब दीपक कुमार की इच्छा होगी। भगवान की इच्छा वो भगवान की इच्छा। अब तो वही होगा जो बांके बिहारी लाल चाहेगा। क्या हुआ बेटी? मम्मी बोलो कुसुम। मम्मी पापा कहते हैं कि दीपक मुझे धोखा देकर कहीं भाग गया, लेकिन मेरा मन नहीं मानता मम्मी। नहीं ऐसे ऐसे कुछ मत सोचो कुसुम। कुसुम तुम अपने पापा को नहीं जानती? वो तो गुस्से में कुछ भी उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। लेकिन प्रकाश भैया और भाभी भी इतनी कोशिश के बाद कामयाब नहीं हो पाए। बस मुझे कहते रहते कुछ मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। ये दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। इतनी मुश्किल के समय भी बहुत हिम्मत बंधा रहे हैं कुसुम। लेकिन मम्मी दिमाग में तरह तरह के विचार आते रहते हैं, कुछ अच्छे भी कुछ बुरे भी। मम्मी मुझे डर लग रहा है कि कहीं उनका कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो गया। कुसुम मम्मी मेरा मन बहुत घबरा रहा है। नहीं, कुछ नहीं होगा कुसुम। देखो भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। देखो मैं भी तो दीपक की सलामती के लिए दिन रात पाठ कर रही हूँ। जब इंसान हार जाता है ना, तो उसे भगवान के शरण में चले जाना चाहिए। भगवान सब ठीक कर देंगे कुसुम, बस उन पर भरोसा रखो। मम्मी मोहन, जी सर जी। भाभी माँ अभी तक नहीं आई है। उनसे जाकर कहो कि सब लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। जी सर। भाभी माँ कोई अकेली थोड़ी है, वो लड़की भी तो उनके साथ है। एक बात ध्यान से सुनो राधिका, और तुम सब लोग भी सुनो। एक बात का ध्यान रखना है, भाभी माँ से कोई भी कुछ भी नहीं पूछेगा। भाभी माँ खुद समझता है, सब कुछ जानती है। जब उनकी मर्जी होगी तब वो उस लड़की के बारे में बताएंगे। मोहन कुर्सी लेके आना।
एक्सक्यूज मी। दुर्गा, मैं जानती हूँ तुम सब लोग इतने चुपचाप क्यों हो। सबके दिल में यही है ना कि ये लड़की कौन है, और ये सवाल स्वाभाविक भी तो है, क्योंकि इस लड़की के बारे में केवल मैं ही जानती हूँ कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है। लेकिन इस वक्त मेरी कुछ मजबूरी है कि इसके बारे में तुम लोगों को मैं कुछ भी नहीं बता सकती। वक्त आने पर इसके बारे में तुम लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा। माँ, क्या बात है राहुल? मुझे आपसे बात करनी है। तो कहो। यहाँ नहीं, अकेले में। ठीक है, चलो अपने कमरे में। सुषमा, मुझे माँ से अकेले में कुछ बात करनी है। तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। माँ, यहाँ अब मेरे और आपके अलावा कोई नहीं है। अब आप मुझे सारी बातें बता सकती हैं। राहुल, डाइनिंग टेबल पर मैं सबसे कह चुकी हूँ कि इस लड़की के बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा। माँ, सब में और मुझ में फर्क है। मैं आपका बेटा हूँ। तुम सबसे अलग नहीं हो राहुल। जो बात मैं दुर्गा से नहीं कह सकी, वो तुम्हें कैसे कह सकती हूँ? तो माँ, क्या आप चाहती हैं घर के सारे लोग उस लड़की के बारे में सोचते रहे? आपको अच्छा लगेगा? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मजबूरी भी तो कोई चीज है। माँ, आप इतना कह के चुप हो जाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैं कितना परेशान हूँ इस बात को लेके कि वो लड़की है कौन। राहुल, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वक्त आने पर सारी बातें सबको पता चल जाएगी, लेकिन फिलहाल तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि इस लड़की के बारे में सोचना छोड़कर अपने काम में ध्यान लगाओ। भैया, भाभी माँ ने भी वही बात कही जो आपने कही, और हम समझ भी गए। लेकिन क्या कहना? लेकिन भाई साहब, बच्चे तो इतनी गहराई से सोच विचार नहीं करते ना। हाँ, देखा नहीं आपने, सारे के सारे एक अजीब से टेंशन में है। निधि भी कुछ ज्यादा ही परेशान है। निधि अब कोई बच्ची नहीं है राधिका, सब समझती है। और निधि क्यों, सभी बच्चों को ये बात समझनी चाहिए। वो नहीं समझे तो हम उन्हें समझाएं। बेकार का टेंशन पालने से क्या फायदा? अब सबकी अपनी अपनी सोच है भैया, इतने दिमाग उतने विचार, और अगर हम बच्चों को समझाएं भी तो समझाएं क्या? अब जिसके बारे में हमें भी कुछ नहीं पता भाई साहब, उसके बारे में बच्चों को क्या समझाएं?
लक्ष्मी की बात भी सही है। अगर बच्चे हमसे पूछे तो हम उन्हें क्या कहें? और कुछ नहीं तो इतना तो कह ही सकते हैं कि भाभी माँ ने आज तक जो कुछ भी किया है इस घर की भलाई के लिए किया है। बच्चे भी तो उन्हीं की गोद में खेलकर बड़े हुए हैं। अभी तो बच्चों को हमारा इतना कहना काफी होगा कि भाभी माँ ने आज तक ना कोई गलत काम किया है और ना ही वो करेगी। फिलहाल हमारा इतना समझाना काफी होगा। जोरा। जी भैया। निधि, कैसा लग रहा है अपने कमरे से निकलकर? प्रांजल भाभी प्लीज़, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, आप मुझे और परेशान मत कीजिए। लो, अब मैं तुमसे बात करती हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है, नहीं बात करती हूँ तो भी तुम्हें बुरा लगता है। एनीवे, वैसे निधि तुम वो बड़ी आज्ञाकारी। I mean, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं कभी कमरे से नहीं निकलती। अरे ये कोई बात हुई? अपने कमरे से बस निकाल दिया बड़ी माँ ने तुम्हें, वो भी एक पराई लड़की के लिए। ओह, घर के बड़े क्या ऐसे छोटों को अपने कमरे से निकालते हैं? मैंने तो ये बात कहीं नहीं सुनी। हाँ प्रांजल, तुम्हें सुनने से ज्यादा सोचने और समझने की जरूरत है। वैसे तुम ये बात ऐसे भी कह सकती थी कि थोड़े दिनों के लिए बड़ी माँ ने निधि को बड़े पापा और ताई माँ के साथ रहने के लिए कहा है। हाँ, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हमारे घर में मेहमान हैं और एडजस्टमेंट करना हमारा फर्ज है। जो एडजस्टमेंट नहीं करता ना वो अपने घर को अपना घर नहीं समझता प्रांजल। और वैसे भी निधि पर तुम्हारी किसी भी बात का कोई भी असर नहीं होने वाला, क्योंकि वो अपने घर को अपना ही घर समझती है और एडजस्टमेंट करना तो बहुत अच्छी तरह से जानती है। चलो निधि, कहीं घुमाते हैं।